हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं आप सबका। तो इसमें हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट की ड्राइंग कैसे दिखती है, जैसे आप स्क्रीन पर दिख रहे हो। और सबसे पहले हम ड्राइंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ड्राइंग पढ़ते हैं, ड्राइंग का साइज़ क्या है और कैसे बनाना है ये, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं हमने ड्राइंग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइंग के बारे में कि ड्राइंग का साइज़ आउटर टू आउटर जो वॉल है, जैसे आप देख रहे हो कि 6 मीटर ये लंबा है और चौड़ाई में 4.5 मीटर। जो इसकी वर्मी कंपोस्ट की जो लंबाई लॉन्ग वॉल जो है वो 6 मीटर की रहेगी और शॉर्ट वॉल हमारी रहेगी 4.5 मीटर, ठीक है। मैं जो भी डायमेंशन की बात करूँगा यहाँ पर मीटर में ही बात करूँगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। और इसमें 4 कॉलम हैं जो आप ड्राइंग में देख रहे हो। 9x9 मतलब 9 इंची मतलब 0.23 मीटर, 0.23 मीटर मतलब 9x9 के कॉलम इसमें होंगे 4, ठीक है। फिर उसके बाद जो अंदर इनर 4 इंची की जो दीवारें हैं जिसमें हमें वर्मी कंपोस्ट बनाना है, उसकी जो दीवार की मोटाई रहेगी वो हमारी 4 इंची की दीवार रहेगी, मतलब 1.115 मीटर होती है वो, ठीक है। अब उसके बाद नीचे जो फाउंडेशन का प्रोविज़न दिया गया है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर है। जैसा कि आप देख रहे होगे कि जो दीवार की फाउंडेशन है, दीवार की फाउंडेशन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें 45 सेंटीमीटर की चौड़ाई में हमें खुदाई करनी, एक्सकेवेशन करनी होगी। फिर उसके बाद हमें 14 इंची के रद्दे देने होंगे, फिर 9 इंची के रद्दे देने होंगे, फिर डीपीसी देनी होगी। देन फिर उसके बाद हमें 4 इंची की चिनाई ऊपर करनी होगी। फिर ऐसे ही हमें जो 4 कॉलम हैं, आरसीसी के कॉलम हैं, उनकी फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उसकी फाउंडेशन क्या होगी, हमें पहले 2 फीट मतलब 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर के हमें गड्ढे खोदने हैं, एक्सकेवेशन करना है। फिर उसके बाद हमें वो फिल करने हैं कॉलम, कॉलम के स्टेप बाय स्टेप हमें स्टेप फुटिंग करनी होगी, जिसको पहले 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर की हमें 1 फिट की फिलिंग करनी होगी। फिर हमें 35 सेंटीमीटर बाई 35 सेंटीमीटर की एक फिट की फिलिंग करनी होगी। एंड देन फिर उसके बाद हमें स्टार्टर करना है 9x9 के कॉलम का, ठीक है। तो उसकी हमें जो ये कॉलम हमें ले जाना है वो हमें पहले 9 इंची भरना, फिर देन उसके बाद हमें 2.40 मीटर हमें फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप और देख रहे हो ये जो बन के तैयार होगा वो जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ आपको, वो इस तरीके से दिखेगा आपको कुछ तैयार होकर, ठीक है। तो अब हम मेन एस्टीमेट पे आ जाते हैं। तो किस तरीके से हम एस्टीमेट को तैयार करेंगे, आपको ड्राइंग ओवरऑल सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो हम सबसे पहले अब एस्टीमेट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट पेज जैसे हर वीडियो में मैं दिखाता हूँ, हर वीडियो में फ्रंट पेज सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ योजना का नाम आ जाएगा, ग्राम पंचायत का, विकास खंड और कार्य का नाम लिख देंगे, ठीक है। और आपकी अनुमानित लागत वगैरह ये सब कुछ लिख देंगे। फिर हम अब आते हैं डिटेल ऑफ मेज़रमेंट पर। डिटेल ऑफ मेज़रमेंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें एक्सकेवेशन देखना है, एक्सकेवेशन कितना करना होगा। एक्सकेवेशन में हमें लॉन्ग वॉल पता लगानी होगी, हमें लॉन्ग वॉल कितनी होगी। तो जैसे कि ड्राइंग में दिख रहा है आपको, लॉन्ग वॉल हमारी 6 मीटर है। तो 6 मीटर को हमें क्या करना होगा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड के अकॉर्डिंग हमें लॉन्ग वॉल निकालनी है। लॉन्ग वॉल कैसे निकलेगी, जो पहले हमें 6 मीटर की सेंटर लाइन निकालनी होगी। तो सेंटर लाइन हमारी क्या होगी, अगर हम 0.23 माइनस करेंगे तो उसमें 577 मतलब 5.77 बचेगी। तो उसमें हम 0.6 ऐड करेंगे तो 6.37 आएगी हमारी लॉन्ग वॉल, ठीक है। उसके बाद हमें चौड़ाई जो फाउंडेशन की खोदनी है वो हमें 0.6 लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन हम 0.6 खोद देंगे, ठीक है। खुदाई कर देंगे 0.6 की और 0.25, इसे
0.45 भी ले सकते हैं, 0.6 भी ले सकते हैं, जो आप चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। मैंने 0.6 ले रखी है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल की भी लंबाई हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन इसमें जो हमने 0.6 ऐड किया है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। ऐसे ही ये 0.25 की गहराई में हमें एक्सकेवेशन करना। फिर उसके बाद देन जो हमें 4 कॉलम है, 4 कॉलम की हमें क्या करना होगा, खुदाई करनी होगी 4 कॉलम की। तो 0.6 इंटू 0.6 और 0.7 गहराई में हमें एक्सकेवेशन करना होगा। फिर उसके बाद पार्टीशन वॉल ये है, जो अंदर की हमें 4 वर्मी कंपोस्ट बनाने हैं, उसके ये 4 हैं। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने दोनों लेंथ जो इसकी वॉल है 0.9 मतलब 90 सेंटीमीटर और 1.80 को दोनों को जोड़ के ये एक बार में ही मैंने पार्टीशन वॉल की लंबाई लिख दी है, ठीक है। इसकी फाउंडेशन हमें 0.35 मीटर खोदनी है और 0.25 मीटर में गहराई में खोदनी है, ठीक है। उसके बाद हमें लेस कॉलम कर देंगे, इसमें डिडक्शन कर देंगे, इसका ये क्वांटिटी आ जाएगी एक्सकेवेशन की। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, 1/6/12 का मिक्सचर डालना है नीचे बेस में। तो लंबाई वही आ जाएगी, 2 दीवार है हमारी लॉन्ग वॉल और 2 दीवार है शॉर्ट वॉल। उसकी चौड़ाई 0.6 है और 4 इंची मतलब 10 सेंटीमीटर हमें गिट्टी डालनी है उसमें, ठीक है। उसके बाद हमें कॉलम में भी ऐसे करना है, 2x2 मतलब 0.6 इंटू 0.6 में 4 इंची का ब्रिक ब्लास्ट डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टीशन वॉल में भी ऐसे कर देंगे जैसे आप दिख रहे हो। इसमें हमें क्या करना है, 4 वॉल हैं, तो 4 की नंबर ऑफ कितने हैं वॉल, 4 मतलब 4 और 2.81 हमारी ये लंबाई होगी और 0.35 ये चौड़ाई होगी और ये गहराई होगी 0.1, ठीक है। ऐसे हम कॉलम को डिडक्शन कर देंगे यहाँ से। उसके बाद ये क्वांटिटी हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करनी होगी, चिनाई। आप चिनाई भी कर सकते हो पहला आइटम, और नहीं तो फिर कॉलम को मेज़रमेंट कर सकते हो। सबसे पहले मैं कॉलम को बता देता हूँ। RCC वर्क विद 1 2 4 का रेशो लेंगे हम। तो 4 कॉलम है, हम सबसे पहले 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर की 1 फीट की फिलिंग करेंगे। फिर उसके बाद 14 इंची की बाई 14 इंची की करेंगे। फिर 9 बाई 9 की करेंगे। फिर 9 इंची का कॉलम भरेंगे हम 2.4 तक, ठीक है, मतलब 8 फीट तक, ठीक है। इसमें 8 फीट ये इसकी क्वांटिटी आ गई। फिर उसके बाद जो बीच की हमारी दीवारें बची उसकी फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट फुटिंग हमारी ये होगी, इसमें 14 इंची के 2 रद्दे होंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद 9 इंची के 2 रद्दे लगाएंगे हम दोनों शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल में। फिर पार्टीशन में हमें क्या होगा, 9 इंची के सिर्फ 4 रद्दे लगाएंगे जो 0.3 है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोरिंग, जो हम फ्लोरिंग बची है हमारी नीचे, फ्लोरिंग में हम क्या करेंगे कि उसमें पड़ंजा बिछाएंगे, पड़ंजा बिछाकर उसके ऊपर घोल कर देंगे। तो हम इसी आइटम में ले लेते हैं इसको, कि जो अंदर का एरिया बचा हमारे 5.54 इंटू 4.04 और ये इसकी थिकनेस हो जाएगी हमारी ईंट की, ठीक है। इसकी थिकनेस आएगी 0.075, ठीक है। फिर माइनस इसमें से कॉलम कर देंगे हम, इसकी ये क्वांटिटी आ जाएगी। एंड देन फिर RCC के बारे में हमने बात कर ही ली है। फिर उसके बाद हमें मिट्टी फिल करनी है, तो हम 1 फीट मिट्टी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सुपर स्ट्रक्चर का जो ब्रिक वर्क होगा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की हमें जो दीवार होंगी वो आप 4 इंची में भी ले सकते हो, 9 इंची में भी ले सकते हो। तो मैंने 4 इंची दीवार ली है, तो 4 इंची की जो वॉल होगी वो हमें 50 सेंटीमीटर ही चिनाई करनी होगी, जो चारों तरफ की, जैसा आप देख रहे हो चारों तरफ ये हमने 50 सेंटीमीटर ही चिनाई करनी है। ये हमने जैसे ले लिया। उसके बाद पार्टीशन वॉल भी हमें 4 इंची, जो अंदर की 4 वॉल हैं उनको भी 50 सेंटीमीटर ऊपर खड़ा करना है। फिर उसके बाद उसमें से हमें 1.80 की चौड़ाई में से एक दरवाज़ा मतलब एक ओपनिंग खोलनी होगी, उसको हम माइनस कर देंगे। और ये कॉलम है, कॉलम को भी हम माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद जो प्लिंथ बैंड हमें डालना है DPC, वो दीवारों पर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल पे हमें 3 इंची के ये DPC डाल देंगे विदाउट बार, ठीक है। इसीलिए हमने PCC वर्क 1 2 4 में लिया गया है। फिर उसके बाद ऐसे ही 4 दीवार हैं, ये उसके नीचे भी ऐसी 3 इंची की PCC आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें ये आयरन मतलब MS और आयरन वर्क
इन प्लेन वर्क सच एज आरसीसी वर्क के लिए हमें ये सरिया निकाल लेंगे। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैंने सरिया निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर, ये आउटर प्लास्टर हो गया, ये इनर प्लास्टर हो गया, ये पार्टीशन वॉल हो गया, ठीक है। ये माइनस कर देंगे, ये टोटल प्लास्टर आ जाएगा। इसके ऊपर जो जितना टोटल प्लास्टर आया उस पर हमें डिस्टेम्परिंग कर देंगे। उसके बाद एंड देन ये हमें ये जो ट्रस, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये हमें ट्रस का ये बाई वेट मैंने डाल दिया है इसमें। आप इसकी एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं इसकी एनालिसिस भी बताऊंगा एक दिन, ठीक है, वीडियो में। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब कॉलम स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो जाएगा तो ये ट्रस बनानी होगी हमें, जो कि एंगल की भी बनती है और ह्यूम पाइप, वो सॉरी, ये पाइप जो पाइप होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, उस पाइप का ये ट्रस बनेगा, ठीक है। ट्रस बनाने के बाद हमें ऊपर छत, जो स्टील की छत होती है, आयरन स्टील 0.8 mm थिक, ठीक है, इसकी चादर हमें डालनी होगी ऊपर, फिक्स करनी होगी। तो उसकी मेज़रमेंट ये है, जैसे 4.9 इंटू 6 एक मेज़रमेंट ये है, और ये 6 इंटू 0.9 ये हमें जो बीचों बीच जो गैप रह जाता है उसको फिल करने के लिए हमें 1.5 फीट इधर और 1.5 फीट मतलब 45 सेंटीमीटर राइट एंड लेफ्ट में दोनों में हमें जोड़नी होगी। ऐसे इसका एरिया निकल आएगा। ये टोटल एरिया ये आ गया। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में जाके। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में ले जाकर हमें ये सारे रेट लगा देने हैं आपके, ठीक है। ये रेट लगने के बाद ये टोटल आ गया हमारा पूरा, ये हमें ऐड कर देंगे 1,21,267 रुपये हमारे, 66 रुपये, सॉरी 66 रुपये आ चुके, ठीक है। अगर हमें एक यूनिट बनानी है तो ये एक यूनिट के लिए इतना ही रहेगा। अगर जैसे मैंने 4 यूनिट बनी है कहीं, तो हमें 4 यूनिट की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये इतना अमाउंट आ जाएगा 4 यूनिट का। फिर अब समरी ऑफ कॉस्ट में जाकर हमें 18% जीएसटी लगा देंगे, फिर 2% कंसल्टिंग चार्ज लगा देंगे। टोटल ये हमारा 5,82,000 रुपये का आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ और कन्फ्यूज़न भी हो, अगर किसी और चीज़ का एस्टीमेट बनवाना हो और देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लोगों को इस साथ जो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ उसको भी शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाइए। और जो आप कहोगे कमेंट करके बताना कि किस चीज़ का एस्टीमेट आपको ज़रूरत है, तो उसी पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। गुड बाय।